अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सुबह सुबह गला खराब। अच्छा जी, पहले तो कल हमारी बड़ी जबरदस्त ऑनलाइन सेशन हुआ। एज यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी इनरोल्ड इनटू द फाउंडेशंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, और कई लोग कहते हैं सिद्रा आप उसके बारे में अपडेट नहीं कर रही होती। सो इट्स अ हाइब्रिड प्रोग्राम, 5 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसमें इस वक्त तकरीबन 25 लोग इनरोल्ड हैं, और इनके साथ दे गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद मी एज वेल। लेकिन हर हफ्ते इनको एक नई सेशन, एक नया टॉपिक मिलता है जिसके बारे में ये वीडियोस देखते हैं। उसके बाद वर्कशीट्स होती हैं, दे ऑल्सो गेट एफर्मेशंस, और जो हमारी लाइव लर्निंग की क्लासेस होती हैं ये भी रिकॉर्ड होकर उसी मेंबर्स एरिया में होती हैं। इन द लाइव लर्निंग जो भी उस हफ्ते के कंटेंट रहे हैं उस पर बात करने का मौका मिलता है। अपने जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होते हैं खास तौर पे सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। इट्स अबाउट वॉइसिंग योर ट्रूथ। क्या चीज आपको परेशान कर रही है, क्या चीज आपके लिए एप्लीकेशन है उस कंटेंट की, यानी अगर कंटेंट में एक ओवरऑल उसूल या कोई प्रिंसिपल की बात की गई है तो वो आपकी जिंदगी पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। सो वी हैड एक्चुअली स्लॉटेड आउट 1 घंटा 20 मिनट, बट वी वेंट ओवरबोर्ड। कल हम लोगों ने तकरीबन कोई 1.25 घंटे का सेशन किया है, बट इट वाज सो इनरिचिंग। एंड फॉर दोज ऑफ माई मेंबर्स जो हमारे साथ लाइव मौजूद नहीं थे, आई एम गोना पुट इट अप इन द मेंबर्स एरिया टुमारो, और आपका वीक 2 का कंटेंट भी लाइव हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिस वीक विच इज अबाउट एम्बॉडीमेंट। खैर जी, इसके बारे में मजीद डिटेल्स आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। आज जरा शुरुआत करते हैं कि अमनो अमान, शांति बनाए रखने के लिए जो पूरी दुनिया की कोशिशें होती हैं उसमें कितना असर है, वो कितनी मौसर है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, मैंने व्हेन आई वाज स्टडीइंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, और हम जब स्कूल में थे तो उस वक्त एक बात की बड़ी बातचीत की जाती थी, बड़ी चर्चा थी कि जी ट्रैक 2 कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं। ट्रैक 2 का मतलब था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो देरीना मसाइल हैं उसको थोड़ी देर के लिए पार्क करें और उन एरियाज पे फोकस किया जाए जहां पे शायद कोई कोलैबोरेशन या नई राहें पॉसिबल हैं, जो कि हमारे सांझी तकलीफें हैं, सांझे दुख हैं, और एक दूसरे को कल्चरली और हिस्टोरिकली समझते हुए हम शायद मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, उसमें यकीनन गुत्थियां बहुत ज्यादा उलझ गई हैं, और हर आने वाली सियासी जमात का, इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का उसके ऊपर मुख्तलिफ एक वजन होता है, एक व्यू होता है। सो ट्रैक 2 वॉज रियली गोइंग ऑन, और उसके पेपर्स में एक मुझे कोट याद है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा कि एब्सेंस ऑफ वॉर डज नॉट मीन पीस, यानी जब जंग बंदी होती है, जब दोनों तरफ से तोपें गोलाबारी नहीं हो रही, ये अमन की निशानी नहीं है। अमन का मतलब बहुत कुछ और होता है, और यकीनन वो साजगार माहौल होता है जिसके अंदर कोई चीज बन सके, वरना तो दुनिया में कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग का भी एक आपके सामने पहलू मौजूद है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पीस, और ये अमन हमारी जिंदगियों को कैसे खुशियों का गहवारा बना सकती है, ये तवज्जो आपकी इस मौजू की तरफ मरकूज करता है वर्ल्ड पीस डे। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में ये रिपोर्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक। 21 सितंबर को दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया को हथियारों से पाक करना, अमन की अहमियत को उजागर करना और क़याम अमन के लिए सख्त मेहनत करने वालों की काविशों का एतराफ करना है। 1948 से सितंबर के तीसरे हफ्ते में मनाए जाने वाले इस दिन के तयन से 70 साल कबल आलमी इंसानी हकूक के एलामिया का ऐलान किया गया था। 1981 में अमन के आलमी दिन के अहदाफ का तयन हुआ था, जिनमें अमन की तलकीन, तशद्दुद की मुखालफत, मसावात, जमहूरियत की तलकीन, तालीम और रोजगार का हक, तनाज़ों को बातचीत के जरिए हल करना, मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तफर्रुक़ाबाजी की रोकथाम, जहालत और गुर्बत का खात्मा, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त और दुनिया भर में तमाम अक़वाम के दरमियान क़याम अमन वगैरह शामिल है। पायदार तरक्की के अहदाफ, इंसानियत, मुश्तरका बसीरत, दुनिया भर के लीडर और आवाम के माबैन एक समाजी मुआहिदा है। अमन समाज की उस कैफियत का नाम है जहाँ तमाम मामलात मामूल के साथ बगैर किसी पुरतशद्दुद के चल रहे हों। कोई भी समाज, मुआशरा और मुल्क अमन के बगैर खुशहाल नहीं बन सकता। इसलिए तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बावजूद भी हर जबान पर अमन का नारा है।
जी जनाब, वेलकम बैक। और इसके अलावा एक और जो जंग चलती रहती है वो दोनों सनफों के बीच में है, यानी मर्द हजरात और खवातीन यकीनन आज के दौर में भी इस बात में गुत्थम गुत्था हैं कि दोनों के जेंडर रोल्स क्या होने चाहिए। जिस तरह दुनिया तेजी से बदल रही है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ बदल रही हैं, इस जगह कैसे शांति बनाई रखी जाए और अमन का कयाम मुमकिन हो सके। आज इसी हवाले से बात करने के लिए आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड हु वी सी एज अ लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जब हम तरक्की की राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं कि हमारी आधी आबादी को इस दौड़ में पीछे रखा जाए या उनको इसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन नए दौर के जो नए तकाजे हैं, यकीनन जो ट्रेडिशनली खवातीन रोल निभाती आई हैं अपने घरों में, हमारे माशरे में, क्या उसमें भी तब्दीली आनी जरूरी है? आइए इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिजा फरहान। अस्सलाम वालेकुम फिजा। अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा, सो देयर इज सो मच कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कोर्स अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले, क्योंकि हाल ही में मेरे पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम राब्ता में भी हमने ये सब्जेक्ट उठाया था, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि खवातीन की एम्पावरमेंट का पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब निकलता है? क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन भी बड़ी डाइवर्स हैं, देही खातून भी है, शहरी खातून भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं। तो अगर इस दरिया को कूजे में बंद किया जाए, what does women empowerment mean in the Pakistani context? Right. So Sidra, for me, I'll tell you what women empowerment means at large for me, और especially पाकिस्तान के context में भी, बल्कि किसी भी मुल्क के context में आप ले लो। Women empowerment means economic empowerment of women. Means अगर एक औरत के अंदर कोई पोटेंशियल है, अगर वो अपनी जिंदगी के साथ वो कोई भी काम करना चाहती है, वो बाहर निकल के घर से she wants to do a job, she wants to set up her own business, तो उसको हर तरह की वो सहूलत फराहम की जाए, उसको कहीं बायस ना मिले, उसको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले when she steps out of her house. For me, this applies to both men and women, because you see, like when we talk about women's empowerment, it doesn't mean हमारी, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल एक जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको एक मेन बैशिंग सेंटिमेंट लिया हुआ है, एक लड़ाई चल रही है दोनों जेंडर्स के बीच में। कोई लड़ाई नहीं, सही। It's a humanitarian empowerment. It's a empowerment of the entire humanity, because we need to progress together, we need to grow together, we need to support each other. Only then a country like Pakistan or any nation will be able to progress and develop. Absolutely. फिजा, एक और बात जहन में आती है, मुझे कभी कभार लगता है, and I really want to pick your brains on this, कि ये भी एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, कि अगर खातून को निकलने दिया बाहर और उसको अपना इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रियलाइज करने का मौका मिल जाए, मिसाल के तौर पे वो कोई काम शुरू कर दे, पैसे कमाना शुरू कर दे, तो वो यकायक एम्पावर हो जाएगी। यानी हमारे यहाँ एक जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है। हमारी ग्रैंड मदर्स की जनरेशन, हमारी मदर्स की जनरेशन हैव सॉर्ट ऑफ नेवर बिन इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सवाल ये है कि आज के जमाने में आप हर तबके में देखेंगी ऐसी खवातीन को जो अपना पैसा कमा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंस्लेव्ड हैं। यानी वो घर जाके चाहे एक बैंक की मैनेजर हो या घरों में डोमेस्टिक हेल्प हो, वो सारी की सारी तनख्वाह जाके मजबूर है अपने घर के मर्द के हाथ में रख देने पे। तो यहाँ तो फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज नॉट रिजल्टिंग इन हर एम्पावरमेंट। व्हाट डू वी डू about that? Absolutely. So we say, like, the women's empowerment is a Maslow hierarchy. So economic empowerment definitely comes on the top, but with that economic empowerment, we need to make sure that it is coupled with social empowerment, with emotional empowerment, with political empowerment, with legal empowerment. Right? बिल्कुल। And एक औरत को अपने हकूक पता होने चाहिए, एक औरत को पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर, घर की अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर उसके हकूक क्या हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कम्स अंडर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि अगर आप आमदनी कमा रहे हो तो देन यू हैव डिसीजन मेकिंग पावर एज वेल। सही। एंड उसके लिए बहुत चीजें चेंज होने की जरूरत है, स्टेपिंग फ्रॉम द इनिशियल माइंडसेट्स ऑफ आवर मेन एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ आवर मेन। कल्चर में जो चेंजेस लाने की जरूरत है, कि मतलब औरत को एक सपोर्टिंग फीचर मत समझा जाए, औरत को एक एक्सक्लूसिव और इक्वल पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड समझा जाए, को एग्जिस्टेंस। वेरी ट्रू। कहती हूँ कि नेचर ने हर चीज को को एग्जिस्टेंस में बनाया, राइट? एवरी स्पीशीज मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट टुगेदर, और हम अपनी जो इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं, उसमें हम कैसे इस लड़ाई में पड़े हुए हैं। वी आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू बोथ इक्वली को एग्जिस्ट। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं,
एंड दोनों को इक्वली माशरे एंड में नॉट जस्ट सर्वाइव बट इन फैक्ट थ्राइव टुगेदर. को एग्जिस्टेंस का भी मुझे लगता है कि कभी कभार एक कंप्लेसेंट सा मतलब है कि दूसरे को बर्दाश्त करना है, सिर्फ टॉलरेट करना है. अच्छा फिजा, दिस इज वेयर आई फील योर वर्क व्हेन इट कम्स टू मेल चैंपियंस फॉर चेंज ब्यूटिफुली प्लग्स इन. जहां हम बात करें कि सोशल एम्पावरमेंट, चेंज इन मेंटालिटी एंड आउटलुक, हाउ डू वी टेक मेन टुगेदर? वही जो आपने कहा कि मेल बैशिंग अनफॉर्चुनेटली इसका एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रिजल्ट निकल रहा है, तो कैसे मर्दों को साथ लेकर चलें एंड हाउ डू वी मेक इट मोर कोहेसिव? You're absolutely right. So this Male Champions of Change project is very close to my heart. And जब मुझे इसके बारे में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, I could not resist from bringing it to Pakistan because I thought this is exactly what's needed. Right. क्योंकि मेरी पूरी करियर में on gender and women's empowerment and all these things that I do, हमेशा जब औरतों की बात होती थी तो it used to be by women to women in a room full of women. हालांकि 98% आपकी लीडरशिप जो है वो मेल है, वो they're men, fact, right? Globally, 2% of your CEOs in the public and private sector companies are women. In Pakistan, is less than 2%. तो I realized कि कोई tangible change क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम जो टॉप पे मर्द हजरात बैठे हुए हैं, जो लीडरशिप हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, हम उनको एंगेज ही नहीं कर रहे. So Male Champions of Change basically what it does is it gets the CEO sitting at the top of the private sector companies to commit to gender equality. उन्होंने commit कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जो technical advisors हैं like Ernst & Young, McKinsey, they work with these organizations to translate उस commitment को into practical action. ये नहीं कि सिर्फ कमिट कर लिया हमने, अच्छा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमने एक इवेंट रख लिया, तालियां बजा ली, बट एक्चुअली टू ट्रांसलेट दैट कमिटमेंट इनटू एक्शन, इनटू टैंजिबल improvements in your gender ratios. लीडरशिप आज आपकी अगर 10% खवातीन है तो अगले साल क्या 15% हुई, 20% हुई, क्या प्रोग्रेस हुई इसका? So you talk about real change and practical steps that need to be brought in. Very well done, Fiza. There are lots and lots of great projects that you are a part of, but this definitely takes a lot of my attention. And thank you so much for joining me this morning and for bringing it up. I know that it inspires a lot of women and especially men to rethink कि वो किस तरह लोगों को, चीजों को, सिचुएशंस को देखते हैं. So thank you, Fiza, for being here with us. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.